गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज हम करते हैं डिवेंचर वाले चैप्टर में कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि हम अब तक बेटा जी पावर प्रीमियम वाला क्वेश्चन कर चुके थे, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कर चुके थे, कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। अब हम एरियर और एडवांस ये दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे विद प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। एक टाटा नाम की कंपनी है बेटा जी, उसने 10,000 डिवेंचर इशू करे एट 10% इंटरेस्ट रेट। 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो ये आपका केस अच्छा है, आप एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें बेटा प्रीमियम भी है, एरियर भी है, एडवांस भी है और प्लस फोर्थ प्रो राटा अलॉटमेंट भी है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपीज का, 10 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम में अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन पे तो बेटा अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। तो अलॉटमेंट पे हमने 10 रुपीज लिख लिए हैं। 40 रुपीज कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे और 40 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम के, यानी 50 रुपीज अलॉटमेंट पे, 40 40 80 20 रुपीज किस पे बचे हमारे फर्स्ट कॉल पे। कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे, कंपनी की गुडविल अच्छी है तो ज्यादा डिवेंचर के लिए प्रो राटा हो गया है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है और 15,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ गई है। तो बेटा ये मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में सिखाया था, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है हम 3 काम करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम एरियर को कम करते हैं। तो ये 3 बात आप याद रखना, वही करेंगे। राम नाम का एक डिवेंचर होल्डर है, इसके पास कितने कंपनी ने डिवेंचर दिए? इसको 1000 डिवेंचर दिए, इसने अलॉटमेंट नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए। तो आपको बस समझ जाना है ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे जितना एरियर निकलेगा उतना एरियर नहीं होगा, क्योंकि हम एरियर को एडजस्टेड अमाउंट से कम कर देते हैं। और सोहा नाम का एक डिवेंचर होल्डर है, जिसके पास 500 डिवेंचर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है, यानी कि ये हो गया हमारा एडवांस। तो एडवांस की अमाउंट कितनी होगी पहले हम ये देख लें। ठीक है, 500 तो डिवेंचर है किसके पास? सोहन के पास, और उसने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए? 20 रुपीज यहाँ दे दिए, यानी कि 10,000 रुपीज क्या हो गया हमारा एडवांस है। और ये जो कॉल्स इन एडवांस है ये हमारा कहाँ दिखाएंगे हम? अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में, क्योंकि कब पेड किया है? अलॉटमेंट पे पेड किया है, तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में तो दिखाएंगे और क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा जी, जब एडवांस मिलता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब एडवांस नहीं मिलेगा यानी कि रिवर्स करेंगे, फर्स्ट कॉल पे दोबारा तो नहीं मिलेगा तो फर्स्ट कॉल पे एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा जी? टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना सबसे पहला काम क्या है? आपको रेशियो निकालना, टेबल बनाता है। रेशियो निकाल ले रहे हैं, कंपनी ने कितने 15,000 ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, कितने शेयर इशू करे कंपनी ने? 10,000। 40 से 40 कैंसिल करेंगे तो 15 और 10 का रेशियो आ गया, 5 3 से 15 और 5 2 से 10, यानी कि रेशियो निकला हमारा 3:10, 3:2 बेटा। यानी कि जो 2 शेयर जिसको हम अलॉट करेंगे वो 3 के लिए अप्लाई करेगा, या जिसको हम 10 शेयर अलॉट करेंगे वो 15 शेयर के लिए अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर राम ने 1000 डिवेंचर अलॉटेड है, तो इसका मतलब उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? तो आप कैलकुलेशन वाइज निकालेंगे बेटा जी, तो यहाँ निकाल सकते हैं। देखेंगे मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको निकालना हो उसी के रेशियो का इंटू कर दो। तो यहाँ पे अलॉटेड दे रखा है, तो हमें अप्लाई निकालने हैं डिवेंचर, और अप्लाई डिवेंचर का रेशियो ज्यादा होगा, यानी कि 3 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा? तो 3 होगा अप्लाई का, तो 3 निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवेंचर कितने? 1000। ठीक है, तो ये आपका चला गया 500 टू 3, यानी कि कितने डिवेंचर अप्लाई किए राम ने? 1500। ठीक है बेटा जी, आप रेशियो वाइज भी कर सकते हैं। जो शेयर रेशियो ज्यादा होता है, जैसे अप्लाई का रेशियो ज्यादा है, अप्लाई निकालने तो 3 का इंटू कर देंगे, अलॉटेड निकालने तो 2 का इंटू कर देंगे। ठीक है बेटा जी, अब हम वो करते हैं, हम अपनी टेबल बनाते हैं। देखिए कितने शेयर से अप्लाई हुआ है? 15,000 शेयर से अप्लाई हुआ है। ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं हम? अप्लाई, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं? अलॉटेड। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे बेटा जी? अलॉटेड। तो कितने शेयर अलॉटेड है हमने? 15,000 वालों को 10,000 दिए, यानी कि सारे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोलता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप ये समझना कि प्रो राटा अलॉटमेंट में हमेशा एडजस्ट ही होता है। ठीक है, तो 10,000 हमने दिए हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा जी। ये बिल्कुल शेयर के जैसे ये चैप्टर, बस फर्क इतना है कि हमें शेयर की जगह डिवेंचर लिखना होता है, शेयर कैपिटल के डिवेंचर अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए हैं? 40। तो हमारे पास आने कितने? 15 4 जा 60। ठीक है, और 40, 6 लाख रुपए आ गए। 15 4 जा 60 एंड 40 आने कितने थे बेटा जी? 4 लाख। ठीक है, आने थे बेटा जी 4 लाख, आ गए 6 लाख, एडजस्ट कितने होंगे? 2 लाख। और ये 2 लाख बेटा जी कहाँ एडजस्ट होंगे? हमारे अलॉटमेंट पे। देखते हैं अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट हो सकते हैं। 10 इंटू अलॉटमेंट पे कितने हैं? 50। अलॉटमेंट पे पूरे एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 50 मांगे ना प्रीमियम के साथ, तो अलॉटमेंट पे आने 5 लाख, और एडजस्ट कितने हो रहे हैं? 2 लाख। तो मैक्सिमम क्या है हमारे? आराम से एडजस्ट हो सकते हैं।
हाँ, अगर 5 लाख से ज्यादा एडजस्ट हो रहे होते तो वो बात पीछे जाते फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने के लिए, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो हमारे अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलेंगे, हमें केवल 3 ही मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, तो दो चीज क्लियर हो गई कि अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब राम का जो एरियर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखेंगे राम का एरियर, राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो राम ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1500 शेयर के लिए। जो पहले टोटल शेयर से हम टेबल बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ जाता है कि कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है और कहाँ एडजस्ट हो रहा है। कहीं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर टोटल शेयर है फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं हो रहे तो राम के शेयर भी एडजस्ट नहीं हो रहे होंगे। राम ने 1500 शेयर के लिए तो अप्लाई किया बेटा, उसे हमने दिए 1000 शेयर, तो 1000 शेयर से हम उसे अलॉटमेंट मांगेंगे, 1000 से फर्स्ट कॉल मांगेंगे। ठीक है बेटा जी, तो फर्स्ट कॉल पे हम एप्लीकेशन पे हमारे कितने 40, तो 15 4 से 60, 60,000 उसे देने थे, उसने दे कितने दिए होंगे 40,000। ठीक है, मतलब हमने तो उसे 1000 शेयर दिए ना, सॉरी 1000 डिवेंचर दिए, तो 40 हमें उससे लेने थे, लेकिन उसने कितने दे दिए डिवेंचर पे 60, उसने हमें बेटा कितने ज्यादा दे दिए 20,000 ज्यादा दे दिए, तो 20,000 उसके हो जाएंगे एडजस्ट कहाँ पर, अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट तो उसने दी नहीं है, तो उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट में 50 रुपीज देने थे, यानी कि राम को जो डिवेंचर होल्डर है 50,000 देने थे, पर हम उसका एरियर 50,000 नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20,000 हमारे बेटा एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये 20,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे और उसका एरियर कितना रह जाएगा, ओनली 30,000, यानी कि 30,000 एरियर उसका यहाँ रह जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे 20, तो उसका डिवेंचर पे 20,000 हो गया एरियर। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट कॉल पे तो पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, इसलिए एरियर केवल अलॉटमेंट का ही कम होगा, आपके डिवेंचर की फर्स्ट कॉल पे एरियर कम नहीं होगा। आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होगी, एडवांस याद होगा। अब हम करेंगे एंट्री। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, जल्दी बताइए। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि डिवेंचर की या शेयर की मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री पहले होती है। कितने से होगी, ज्यादा वाले शेयर से, जो ज्यादा शेयर अप्लाई होते हैं उन्हीं से हमारी एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री 15 इंटू 40 से होगी। मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करते में दिक्कत ना हो। 15 इंटू 40 यानी कि 6 लाख, 6 लाख से ये बेटा ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, देखिए अब डिवेंचर एप्लीकेशन में हमारा क्या है, पैसा हमारा एडजस्ट भी हो रहा है और रिटर्न भी हो रहा है, तो हम वही एंट्री करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, कूपन रेट हमारी कितनी है 10%, 10% डिवेंचर अकाउंट। रिटर्न तो कर नहीं रहे क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो सारे हमने जो 5,000 आए थे उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एडजस्ट कहाँ हुआ, डिवेंचर अलॉटमेंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो पैसा एडजस्ट होगा बेटा, अब कितना एडजस्ट हो रहा है आप देखिए, टोटल पैसा 59 आने थे, 6 लाख आए कितने हैं 10,000, हमें 10,000 ही तो डिवेंचर है ना, वो करेंगे पब्लिक का इशू, तो उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, आ गए 15, तो हमारे पास 5 जो आए वो 2 लाख हमारे एडजस्ट हो रहे हैं। तो 2 लाख का जो है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 इशू करे थे 15 आ गए, तो 5,000 ज्यादा आ गए इंटू एप्लीकेशन के 40, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 2 लाख तो हमारे हो रहे हैं एडजस्ट। ठीक है, डिवेंचर कितने अमाउंट आएगी 10,000 इंटू 40 यानी कि 4 लाख। ठीक है, 4 लाख ही तो आएगी डिवेंचर में, और ऊपर अमाउंट हमारी जाएगी 6 लाख, जस्ट इक्वल टू जैसा कि हम शेयर वाले चैप्टर में करते थे। इसमें रिटर्न नहीं क्योंकि कुछ क्वेश्चन साइलेंट है, सारा एडजस्ट करेंगे प्रोडाटा है। अब हम करेंगे डिवेंचर की कैपिटल की एंट्री पहले। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, कितने से होगी डिवेंचर की। अच्छा देखिए, क्या जब भी आप कैपिटल की एंट्री करते हैं, यानी कि शेयर में जब कैपिटल की एंट्री करते थे और डिवेंचर में जब डिवेंचर की एंट्री करते हैं, तो हम देखते हैं क्या प्रीमियम या डिस्काउंट तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्रीमियम है। तो हम प्रीमियम को क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ठीक है, 10,000 इंटू 10, ये हमारा हो गया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बेटा जी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे प्रीमियम में, 10,000 इंटू 10, ये हो गया हमारा 1 लाख तो प्रीमियम। और डिवेंचर कितने इशू होंगे 10 इंटू 4, 10 इंटू 40। ठीक है, 40,000 मांगे ना अलॉटमेंट पे, तो ये आ जाएंगे आपके 4 लाख। ठीक है, और देखिए
टोटल कितने से होनी थी, 4 और 1 5, तो 5 चले आएंगे आपके अलॉटमेंट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बैंक वाली एंट्री करेंगे डिवेंचर की। क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा है तो उस पैसे को हम बेटा जी एडजस्ट करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा अब जो पहले एडजस्ट हुआ है 2 लाख रुपए जो एडजस्ट हुए हैं वो हमें अब दोबारा थोड़ी ना मिलेंगे, जो अमाउंट एडजस्ट हुई है ये हमें दोबारा थोड़ी ना मिलेगी, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे। 2 लाख रुपए हमारे ये हो गए एडजस्ट, ठीक है। याद रखना एप्लीकेशन की में तो लिखेंगे 2 लाख अलॉटमेंट के नाम से, और अलॉटमेंट की बैंक वाले भी लिखेंगे एप्लीकेशन के नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, और थोड़ा सा याद रखेंगे कि अलॉटमेंट पे एरियर भी है और एडवांस भी है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो एरियर तो हम इसे क्या करेंगे, कॉस्ट इन एरियर को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है बेटा जी। अलॉटमेंट पे एरियर है ना, और अलॉटमेंट पे हमारा क्या है, एडवांस भी है, तो एडवांस भी हम लिखेंगे। तो पहले नॉर्मल एंट्री लिख लो, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, नॉर्मल एंट्री लिख ली, और एडवांस कितना है वो भी लिख लीजिए, टू कॉस्ट इन एडवांस, ठीक है बेटा जी। पहले नॉर्मल एंट्री कर लेना जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले लिख लो आंख बंद करके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन जो पैसा एडजस्ट हुआ है, एरियर है तो वो भी डेबिट कर देंगे, एडवांस मिला है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट हमने 5 लाख से डेबिट करी है तो 5 लाख से आप क्रेडिट कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है, 5 लाख से डेबिट करिए तो 5 लाख से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बेटा जी। अब एडवांस हमें कितना मिला है, 10,000, क्योंकि सोहन नाम का डिवेंचर होल्डर था, उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, तो अलॉटमेंट पे हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 हमारे ये बेटा जी आ गए एडवांस के। एरियर, राम का एरियर वैसे तो बेटा जी था ज्यादा 50,000, लेकिन 20,000 एडजस्ट हो रहे हैं, तो एरियर कितना रह गया 30,000, 30,000, तो एरियर यहाँ लिख देंगे हम 30,000, ठीक है। वैसे एरियर पूरा लिखा जाता अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, पूरा 50,000 लिखा जाता, लेकिन अमाउंट एडजस्ट हो रही है तो जिससे एरियर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरियर रह जाएगा ओनली 30,000। अब देखिए आने कितने थे बेटा, 5 लाख और 10,000 एडवांस के, 5 लाख 10, उसमें से हमारे 2,30,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, 5,10,000 में से माइनस कर देंगे 2,30,000, ठीक है, माइनस करेंगे जल्दी से, ठीक है। 11 में से 3 गए तो 8, 4 में से 2 गए तो 280 बेटा जी आपकी यहाँ अमाउंट आ जाएगी। याद रखना कभी वर्किंग नोट जो करोगे ना बेटा जी, वो भी आप है ना अपने साइड में रफ नोट बना के कर लेना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा जी। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, कितने से होगी बेटा जी, 10,000 इंटू 20, तो 2 लाख से हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब इसकी बैंक वाली एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा है ना मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या एंट्री होगी बताना जरा बेटा, पहले ध्यान से देखिएगा बेटा जी, अलर्ट फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री, नॉर्मल एंट्री तो पहले मैंने कहा ना आपसे, पहले नॉर्मल एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, पहले आप नॉर्मल एंट्री लिख लीजिए, ठीक है। अकाउंट कितने से होगी, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप लिख लीजिए पहले, ये होगी नॉर्मल एंट्री। अब चेक करिए क्या इस पे एडजस्ट हो रहा कुछ पैसा, नहीं भाई कुछ पे पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, एडवांस डेबिट नहीं करेंगे। पर इस पे एडवांस मिल चुका है ना पहले, क्या वो एडवांस दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को बेटा जी डेबिट करेंगे। याद रखना अगर एडवांस पहले मिल गया है तो उसे बेटा जी हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और एडवांस हो जाए डेबिट। कितना एडवांस हमें पहले मिल चुका है, अलॉटमेंट पे हमें एडवांस 10,000 मिल चुका है, तो 10,000 को हम क्या कर देंगे बेटा जी डेबिट। क्या इस पे एरियर है, हाँ बिल्कुल एरियर है, फर्स्ट कॉल भी नहीं, अलॉटमेंट भी नहीं दी थी राम नाम के डिवेंचर होल्डर ने, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, और डिवेंचर का जो अलॉटमेंट पे राम जो डिवेंचर होल्डर था, अलॉटमेंट का जो एरियर है वो तो कम हो गया था 20,000 से, केवल 30,000 रह गया था एरियर, लेकिन फर्स्ट कॉल का तो एरियर पूरा 20,000 है, तो उसे पूरा का पूरा दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब भी पैसा एडजस्ट होता है, ठीक है बेटा जी, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, प्रोराटा होगा, तो अलॉटमेंट का एरियर कम होगा ही होगा। फर्स्ट कॉल का आपको देखना पड़ेगा टेबल बना के, क्या फर्स्ट कॉल का एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट इन एरियर कितना है, 20,000,
20,000 एरियर है, इसका मतलब ये पैसा मिलेगा नहीं। और 10,000 एडवांस था जो पहले मिल चुका था, वो अब नहीं मिलेगा, तो एडवांस रिवर्स होगा। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पर मिलने थे 2 लाख, 2 लाख में से 30,000 बेटा अब मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कितने 170। ठीक है, आई होप आपको ये बेटा जी क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा जी कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। बस इतना याद रखना नट सेल में कि डिवेंचर एप्लीकेशन या डिवेंचर अलॉटमेंट की हमें लिखना है शेयर की जगह, और कैपिटल की शेयर कैपिटल की जगह हमें क्या लिखना है, डिवेंचर अकाउंट परसेंटेज लगाएंगे। जैसे 10% अगर है तो परसेंटेज 10% लगेगी। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है तो हमारा एरियर कम हो जाएगा। तो बस 3 चीज सबसे पहले करना है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाए कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, चाहे शेयर का हो चाहे डिवेंचर का हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है। रेशियो से क्लियर हो जाएगा कि जो 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे हम 2 दे रहे हैं, जो 10-15 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे 10 दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है, पहले रेशियो निकालना है, फिर टेबल बनानी है। टेबल से ये पता पड़ जाएगा कि पैसा कहां तक एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है या फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है तो वो एडवांस माना जाएगा। ठीक है बेटा जी, और लास्ट में हमें ये देखना है कि जो पैसा एडजस्ट हो रहा है उससे हमारा एरियर कम होगा ही होगा, तो उससे एरियर को कम कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 50,000 एरियर था तो 20,000 एडजस्ट हो गया, तो 30,000 ही एरियर रह गया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 30,000 दिखाया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो बेटा तो जरूर पूछिएगा, और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाना, रजिस्टर बनाना, ये आगे भी काम में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, मुझसे पूछना कोई डाउट हो तो। थैंक यू बेटा।